हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिलोजिज्म के बारे में बताऊंगा वेन डायग्राम मेथड से। अब सिलोजिज्म क्या होता है? इसमें दो चीजें आती हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। हम स्टेटमेंट से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अब देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है। मान लीजिए दो एलिमेंट हैं, ए एंड बी। तो अब देखते हैं इन दोनों एलिमेंट से क्या क्या पॉसिबल स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली चार पॉसिबल स्टेटमेंट होते हैं। पहला है ऑल ए आर बी, सेकेंड वन सम ए आर बी, थर्ड वन नो ए इज बी, एंड लास्ट वन सम ए आर नॉट बी। यहां पे सेकेंड वाले में एक चीज देखने लायक है कि हम यहाँ पे सम को फ्यू, मेनी, मोस्ट और मोर से रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं फ्यू ए आर बी और मेनी ए आर बी, लाइक दैट। एंड फोर्थ वन सम ए आर नॉट बी इज आल्सो known as all A are not B or not all A are B। अब हम देखते हैं इन स्टेटमेंट से कंक्लूजन ड्रॉ कैसे करेंगे। कंक्लूजन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें भी दो चीजें होती हैं, कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी। कंक्लूजन क्या होता है? कोई भी कंक्लूजन किसी स्टेटमेंट को तभी फॉलो करता है जब जितने भी पॉसिबल वेन डायग्राम हैं उस स्टेटमेंट के, सभी पॉसिबल वेन डायग्राम में वो कंक्लूजन का सेंटेंस ट्रू हो, तभी कंक्लूजन उस स्टेटमेंट को फॉलो करता है। अब हम बारी बारी से देखते हैं जो भी पॉसिबल स्टेटमेंट थे उनको हम चेक करते हैं कि उससे कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो पहला हमारा है ऑल ए आर बी, ये हमारा स्टेटमेंट है। मान लीजिए एग्जाम में कुछ इस टाइप दिया है, सम बी आर, सेकेंड दिया है सम ए आर बी, थर्ड दिया है ऑल बी आर ए, फोर्थ दिया है सम बी आर नॉट, फिफ्थ दिया है ऑल बी आर ए being a possibility, and sixth दिया है some B are not a being a possibility। अब स्टेटमेंट ऐसा दे रखा है ऑल ए आर बी एंड कंक्लूजन दे रखा है इतने सारे। अब क्वेश्चन ये है इसमें से कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को। तो मैंने बोला वही कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करेगा जो जितने भी पॉसिबल वेन डायग्राम है इस स्टेटमेंट के सब में ट्रू होगा। अब इसके सारे पॉसिबल वेन डायग्राम देते हैं ऑल ए आर बी के। ऑल ए आर बी वेन डायग्राम में इस सेंटेंस को ऐसे शो करते हैं, ऑल ए आर बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है।
और भी पॉसिबल वेन डायग्राम देखते हैं। दूसरा हमारा होगा ये दो पॉसिबल वेन डायग्राम होंगे इस स्टेटमेंट के। अब देखते हैं कौन कौन सा कंक्लूजन ट्रू है दोनों पॉसिबल फॉर्म में। पहला हम चेक करते हैं सम बी आर ए। यहां पे हम देख रहे हैं बी ये पूरा पार्ट है, अब बी का एक छोटा सा पार्ट ए है, तो सम बी आर ए ये यहां से ट्रू है। सम बी आर ए इस पॉसिबल फॉर्म से ट्रू है। अब सेकंड में चेक करते हैं, यहां देखते हैं ऑल ए आर बी और ऑल बी आर ए दोनों सेंटेंस सही है। तो जब ऑल बी आर ए ये सही है तो सम बी आर इज आल्सो करेक्ट। तो ये सेंटेंस यहां भी ट्रू है। तो सारे पॉसिबल फॉर्म्स में ये कंक्लूजन ट्रू है, इसलिए ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है इस स्टेटमेंट को। अब सेकंड चेक करते हैं सम ए आर बी। तो यहां हम दिख रहे हैं ऑल ए आर बी। जब ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी इज आल्सो करेक्ट। सो ये कंक्लूजन इस फॉर्म में ट्रू है। अब इसमें चेक करते हैं, यहां पे देख रहे हैं ऑल ए आर बी। व्हेन ऑल ए आर बी देन सम ए आर बी इज आल्सो करेक्ट। सो ये कंक्लूजन यहां भी ट्रू है। सो सारे पॉसिबल फॉर्म्स में ट्रू हो गया ये कंक्लूजन। सो ये भी फॉलो कर रहा है इस स्टेटमेंट को। अब थर्ड वन इज ऑल बी आर ए। हम यहां पे देख रहे हैं ऑल बी आर ए, तो इस पॉसिबल फॉर्म में ट्रू है। बट क्या यहां पे ट्रू है? नहीं, ये जो बी के पार्ट है ये ट्रू नहीं है। ऑल बी आर ए यहां से हमको नहीं मिल रहा है। सो यहां से ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। सो ये फॉलो नहीं करेगा। थर्ड देखते हैं सम बी आर नॉट। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे देख रहे हैं सम बी आर नॉट इज करेक्ट, क्योंकि जो बी का ये पार्ट है जो ए नहीं है, तो सम बी आर नॉट है यहां पे करेक्ट है, ट्रू है इस फॉर्म में वेन डायग्राम के। बट क्या इस वेन डायग्राम में भी ये ट्रू है? सम बी आर नॉट है। यहां पे देखते हैं ऑल बी आर ए, सो सम बी आर नॉट है यहां पे फॉल्स है। सो ये फॉलो नहीं करेगा, ये भी फॉलो नहीं करेगा। अब फिफ्थ स्टेटमेंट है ऑल बी आर ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी। जो मैंने यहां पे बताया कि पॉसिबिलिटी भी एक टर्म है। ऑल बी आर ए तो यहां पे फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें फॉल्स है इसमें ट्रू है। बट यहां पे ऑल बी आर ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी में ये क्या ट्रू है? तो हाँ हम देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी में ये ट्रू है। ऑल बी आर ए तो यहाँ पे ट्रू है, बट यहाँ पे फॉल्स है। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रू है, इसमें ट्रू है, देख रहे हैं पॉसिबल है। सो ये फॉलो कर रहा है। यहां पे देख रहे हैं सम बी आर नॉट है बीइंग अ पॉसिबिलिटी। सम बी आर नॉट अगर मैं यहां तक केवल देखूं तो ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि सम बी आर नॉट है इतना स्टेटमेंट तो इसमें ट्रू है, बट सम बी आर नॉट है इसमें ट्रू नहीं है। बट बीइंग अ पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है ऐसी कि सम बी आर नॉट है कहीं पे ट्रू है किसी भी वेन डायग्राम के फॉर्म में? तो हाँ इसमें ट्रू है। सो ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बीइंग अ पॉसिबिलिटी, यहां भी मेंशन है बीइंग अ पॉसिबिलिटी। अब सेकेंड चेक करते हैं। सेकंड है हमारा सम ए आर बी। मान लो कंक्लूजन तो इस टाइप का दे रखा है एग्जाम में। फर्स्ट सम बी आर ए,
Second, some A are not B. Some A are not. Third, some A are not B, being a possibility. Fourth one is all A are B. फिर क्वेश्चन वही है कि कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं स्टेटमेंट को। फिर हम चेक करेंगे कितने पॉसिबल वेन डायग्राम्स हैं इस स्टेटमेंट के, और जो जो भी कंक्लूजन सारे वेन डायग्राम को में ट्रू होगा वो कंक्लूजन स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, इस स्टेटमेंट को वो कंक्लूजन फॉलो करेगा। हम देखते हैं पॉसिबल कौन कौन से वेन डायग्राम्स हैं। सम ए आर बी, अब इसका शो करने का तरीका क्या है वेन डायग्राम्स में? सम ए आर बी, एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरा है यहां पे दिख रहा है ऑल ए आर बी, व्हेन ऑल ए आर बी देन सम ए आर बी इज आल्सो करेक्ट, सो ये भी एक पॉसिबल फॉर्म है। थर्ड वन इज सम ए आर बी, ए का इतना पार्ट बी है, सो सम ए आर बी। कितने फॉर्म्स हैं? एक और बना सकते हैं, यहां दिख रहा है ऑल ए आर बी, सो व्हेन ऑल ए आर बी सम देन सम ए आर बी इज आल्सो करेक्ट। तो जितने भी पॉसिबल वेन डायग्राम्स हैं सभी करेक्ट हैं इस स्टेटमेंट के लिए, सम ए आर बी के लिए। अब चेक करते हैं कि कौन कौन सा कंक्लूजन किसमें ट्रू है। पहला है सम बी आर ए, यहां से दिख रहा है सम बी आर ए, ट्रू है। इसमें क्या ट्रू है? सम बी आर ए, यस। ऑल बी आर ए देन सम बी आर ए इज आल्सो करेक्ट, इसमें भी ट्रू है, दोनों में ट्रू हो गया। क्या थर्ड में ट्रू है? ऑल बी आर ए, यहां से दिख रहा है सो सम बी आर ए इज आल्सो करेक्ट, तो यहां भी ट्रू हो गया। लास्ट बचा, वहां पे चेक करते हैं, यहां पे दिख रहा है सम बी आर ए इज करेक्ट, इतना पार्ट बी का ए है, सो सम बी आर ए इज आल्सो करेक्ट। सो इन चारों पॉसिबल फॉर्म्स में ये कंक्लूजन ट्रू है, सो ये फॉलो करेगा स्टेटमेंट। अब सेकेंड चेक करते हैं, सम ए आर नॉट बी, यहां से दिख रहा है सम ए आर नॉट बी, ट्रू है। यहां पे लिख रहा है ऑल ए आर बी, सो सम ए आर नॉट बी यहां पे ट्रू नहीं है, फॉल्स है, बिकॉज ऑल ए आर बी, सो सम ए आर बी, सो सम ए आर नॉट बी कैन नॉट बी करेक्ट। सो यहां पे फॉल्स है, यहां पे ट्रू है, तो बाकी चेक करने की नीड नहीं है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। थर्ड वन इज सम ए आर नॉट बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी फॉर्म में ऐसा हमको मिल जा रहा है सम ए आर नॉट बी, ऐसा पॉसिबल है? यस। यहां पे हमको दिख रहा है सम ए आर नॉट बी, यहां पे ट्रू है, ऐसा पॉसिबल है, सो ये फॉलो करेगा। लास्ट वन इज ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, क्या यहाँ पे ट्रू है ये कंक्लूजन? नो, यहाँ पे ट्रू नहीं है, ऑल ए आर बी यहाँ पे नहीं है, सो बाकी चेक करने की नीड ही नहीं है, पहले पॉसिबल फॉर्म में ये फॉल्स है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, no A is B,
कंक्लूजन है नो बी इज ए। सेकेंड वन सम ए आर नॉट। थर्ड वन सम बी आर नॉट। ऑल ए आर बी। फिर वही हमको करना है, इसके सारे पॉसिबल फॉर्म देखेंगे वेन डायग्राम के, और फिर इनको चेक करेंगे किन किन पॉसिबल फॉर्म में ये ट्रू है। नो ए इज बी, इसका एक ही पॉसिबल फॉर्म होता है वेन डायग्राम का, उसको ऐसे शो करते हैं। अब फर्स्ट को चेक करते हैं क्या इसमें ट्रू है। नो बी इज ए, तो हम देख रहे हैं जब नो ए इज बी इट मींस नो बी इज ए, सो ये ट्रू है इस फॉर्म में, सो ये फॉलो कर रहा है। दूसरा हम चेक करें सम ए आर नॉट बी, तो हम देख रहे हैं नो ए इज बी, जब कोई भी ए बी नहीं है तो सम ए आर नॉट बी इज आल्सो करेक्ट, सो ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी ट्रू है इस फॉर्म में। थर्ड चेक करते हैं सम बी आर नॉट, तो यहां देख रहे हैं नो बी इज ए और नो ए इज बी, सो व्हेन नो बी इज ए सो सम बी आर नॉट इज आल्सो करेक्ट, सो ये भी फॉलो कर रहा है। लास्ट है ऑल ए आर बी, व्हेन नो ए इज बी सो ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऑल ए आर बी, सो ये फॉलो नहीं कर रहा है। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, सम ए आर नॉट, सम बी आर नॉट। सेकेंड वन सम बी आर नॉट being a possibility. Third one all A are B। इसमें वही करना है, सारे पॉसिबल वेन डायग्राम्स पहले ड्रॉ करेंगे। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ए का इतना पार्ट बी नहीं, एक फॉर्म ये है। दूसरा है सम ए आर नॉट बी, यहां दिख रहा है ए का बी से कोई भी कनेक्शन नहीं है, सो नो ए इज बी, सो सम ए आर नॉट बी कैन आल्सो बी फाइंड। थर्ड है सम ए आर नॉट बी, इसके तीन पॉसिबल फॉर्म। हम पहला चेक करते हैं कंक्लूजन सम बी आर नॉट है, तो यहां पे तो ट्रू है, सम बी आर नॉट है, बी का ये पार्ट ए नहीं है, सो ये सेंटेंस यहां पे ट्रू है। बट क्या यहां पे ट्रू है? यहां पे देख रहे हैं नो बी इज ए, कोई भी कनेक्शन नहीं है, सो व्हेन नो बी इज ए सो सम बी आर नॉट इज आल्सो करेक्ट हियर, सो यहां भी ट्रू है और यहां भी ट्रू है। थर्ड में चेक करते हैं, यहां पे देख रहे हैं ऑल बी और ए, सो सम बी आर नॉट कैन नॉट बी करेक्ट बिकॉज ऑल बी आर ए, सो ये फॉलो नहीं कर रहा है। सेकेंड वन इज सम बी आर नॉट अ बीइंग अ पॉसिबिलिटी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी फॉर्म में सम बी आर नॉट ये ट्रू है? हाँ, इसमें भी ट्रू है, इसमें भी ट्रू है, पॉसिबिलिटी है। सब में ट्रू नहीं है, बट इसकी पॉसिबिलिटी है कि किसी ये फॉर्म में
ये ट्रू है, सो ये फॉलो कर रहा है, बिकॉज पॉसिबिलिटी का ऑप्शन दिया है। थर्ड वन इज ऑल ए आर बी, तो ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है कि ऑल ए आर बी, ना इसमें ट्रू है, ना इसमें ट्रू है, ना इसमें ट्रू है, सो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सिलोजिज्म के। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे, और उसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, SBI, PO और RB। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।